आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 16 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसका यूज़ किस सिचुएशन में किया जाता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास जो है आप इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तब तो आप जो है अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट करा देते हैं। अगर वो फॉल्स होती है तो आप दूसरा कोई कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मतलब अब जब ऐसा सिचुएशन आता है जब आप दो रास्ते में से एक रास्ता चुनना चाहते हैं और अगर एक रास्ता नहीं हुआ तो अपने आप दूसरा रास्ता हो जाना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इफ एल्स का यूज़ करना पड़ता है। और हम लोग वही जो है पिछले वीडियो में जब अपने प्रोग्राम देखा था, मैंने वही प्रोग्राम है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाली क्लास बनाई हुई है और इसमें एक स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल है जिसका नाम UID है और उसमें मैंने संदीप लिखा है और एक पास है और उसमें मैंने ABC लिखा है। तो अब इस प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूंगा UID इक्वल टू संदीप है कि नहीं है, पासवर्ड इक्वल टू ABC है या नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ बराबर है तो हमें आउटपुट में मतलब दिखाना है कि लॉगिन जो है सक्सेसफुल हो गया, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें मैसेज प्रिंट कराना है कि लॉगिन जो है वो फेल हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इफ लिखना होता है। उसके बाद सेम वही चीज़ आप ब्रैकेट लगाइए, उसमें जाइए UID लिखिए, इक्वल टू लगाइए, फिर जो आप वैल्यू चेक करना चाहते हैं वो लिखिए जो कि यहाँ पे संदीप है। फिर आप 2 बार एंड वाला ये लगाइए एम्परसैंड, फिर आप दूसरी कंडीशन लिखिए जो कि पास है, क्या पास बराबर है ABC के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है दोनों कंडीशन, तो ये जो इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में जो नीचे कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक मैसेज दिखाना चाहेंगे जिसमें हम लिखेंगे system.out और .println आप लिख दीजिए और उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये println आपको यहाँ पे जो है लिखना है लॉगिन सक्सेसफुल लिखना है। उसके बाद आपको मैं लिखूँगा आउटपुट में यहाँ पे लिखूँगा वेलकम संदीप। मैं यहाँ पे वेलकम संदीप लिख दिया और ये वेलकम संदीप ना लिख के मैं जो वेरिएबल है उसको ही लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे UID लिख दिया। उसके बाद अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, दूसरा एक कोड एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने से यहाँ पे इफ लिखा, आपको उसके बाद ठीक है जो करली ब्रैकेट्स यहाँ एंड हो रहा है उसके बाहर आना है, यहाँ पे एल्स लिखना है, फिर एक करली ब्रैकेट्स और लगा देना है। उसके बाद इसमें आप जो भी मैसेज या जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो इस ब्लॉक में आपको लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे आउट लिखा और उसके बाद मैंने PL लिखा तो println आ गया और यहाँ मैंने लिखा लॉगिन फेल्ड और फिर मैंने एक और मैसेज दे दिया प्लीज़ ट्राई अगेन के लिए, मैंने एक मैसेज दे दिया println यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस तरीके से हमारा ये इफ़ और एल्स का जो है ब्लॉक बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या बन के आता है। तो इसके लिए हमको फिर यहाँ पे जाना है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और इसका आउटपुट आ गया। देखिए क्योंकि हमारा जो UID है वो संदीप है और जो पासवर्ड है और यहाँ पे ABC है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें मैच कर गई हैं। तो यहाँ पे क्या लिख कर आ गया, पहले तो लॉगिन सक्सेसफुल लिख कर आ गया, उसके बाद वेलकम संदीप लिख के आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, कुछ वैल्यू बदल देते हैं और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू बदल देते हैं और फिर मैंने इसको Ctrl+S के द्वारा सेव कर लिया जो भी मैंने चेंजेस किए। उसके बाद फिर मैंने इसको कंपाइल किया और उसके बाद आप देखिएगा आउटपुट में जो है अब आगे लॉगिन फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे इफ वाली फॉल्स हो गई, कंप्लीट फॉल्स हो गई ओवरऑल। तो ये एल्स वाले ब्लॉक में जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट कर गया। तो इस तरीके से जो है आपको इफ एल्स का यूज़ करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।